भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में 133 अफराद हलाक। तैयारे में 169 भारतीय, 53 बरतानवी, 1 कैनेडियन और 7 पुर्तगाली मुसाफिर सवार थे। हादसे के शिकार तैयारे में 11 बच्चे भी सवार थे। तैयारे के मुसाफिरों में साबिक वज़ीर आला गुजरात विजय रूपानी भी शामिल। जहाज उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही हॉस्टल की इमारत पर गिरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भारत में तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। भारत की आवाम से दिली ताज़ियत का इजहार। अहमदाबाद तैयारा हादसा। सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमाम परवाज़ों के लिए आर्जी तौर पर बंद। इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की हादसे को अलमनाक सानहा करार देते हुए कहना था कि मुतासरा खानदानों से ताज़ियत करते हैं। मशरिक़ वस्ता पर जंग के बादल मंडलाने लगे। जंग छिड़ी तो अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज़ नासरज़ादे ने अमरीका को खबरदार कर दिया। कहा, उम्मीद है मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज निकलेंगे। जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात कहीं ज़्यादा होंगे। हमले की सूरत में अमरीका को इस खत्ते से निकलना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की उम्मीद दम तोड़ गई है। जंग का खतरा भी बढ़ रहा है। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर हमले की अमरीका को भी पेशगी इत्तला कर दी। अमरीकी वज़ीर दिफा ने फौजियों और उनके अहले खाना की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बहरीन, इराक और कुवैत से गैर सफारती अमला वापस बुलाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। मुशीर कौमी सलामती यूएई शेख तखनून बिन जैद अल नहयान ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमराह। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी वक्त में शामिल। शहबाज शरीफ की सदर मुत्तहिदा अरब अमारात शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान का अमन का पैगाम पहुंचाया है। अमन होगा तो तिजारत का फ़ायदा होगा। हम समझते हैं जंग किसी मसले का हल नहीं, कश्मीर और पानी के मसले का हल निकाला जाए। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी वफ़द बरतानवी पार्लियामेंट पहुंचा है। पाकिस्तान के सफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसल्स में मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क की मईशत का हजम तारीख में पहली दफ़ा 400 अरब डॉलर की हद क्रॉस कर गया। पिछले साल की निस्बत GDP में 10.5% इजाफा हुआ। फिच और दीगर रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को अपग्रेड किया। अपोजिशन के ढिंडोरे के बावजूद साल भर कोई मिनी बजट नहीं आया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड रेवेन्यू के इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म का चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सेनेट स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस। शहबाज शरीफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे की मुखालिफत। कहा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह और माली मरात में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़ुमरे में आता है। आम आदमी की ज़िंदगी को जहन में रखें। हमारी तमाम इज्जत आबरू आम आदमी की मरहून मिन्नत है। PTI भारत की जुबान बोल रही है, दुश्मन की प्रॉक्सी बनी हुई है। ये लोग किस रास्ते पर चल रहे हैं? वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI की बातों पर अब किसी को यकीन नहीं। कौम अब फरेब के पर्दे से निकल चुकी। PTI की बिछाई सुरंगों से निकल रहे हैं। मुल्क की इस उड़ान के क्रैश होने की कोई गुंजाइश नहीं। हमारा हदफ एक मुसलसल ग्रोथ है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुल्क दुश्मन अपीलों को मुस्तरद किया। रिकॉर्ड तरसीलात भेजी।
मुलजिम जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। दोनों लोअर कोर्ट्स का फैसला मुतफ़िका तौर पर दुरुस्त करार दिया जाता है। मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का तहरीरी फैसला जारी। रिकॉर्ड शुदा वीडियो या तस्वीर बतौर शहादत पेश की जा सकती हैं। काबिल एतमाद निज़ाम से ली गई फुटेज खुद ब खुद शहादत बन सकती है। अमरीकी अदालतों में साइलेंट विटनेस उसूल को वसी पैमाने पर तस्लीम कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तहरीरी फैसले के मुताबिक साइलेंट विटनेस थ्योरी के मुताबिक बगैर एनी गवाह के वीडियो सबूत काबिल कबूल है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान की मुलाकात। आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफ़द ने सदर ममलिकत को आज़ाद कश्मीर के मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के मसाइल और खत्ते में सहूलियात की फराहमी पर भी गुफ्तगू की गई। सदर ममलिकत ने आज़ाद कश्मीर की तरक्की और खुशहाली और खत्ते के अवाम की फलाह बहबूद पर तवज्जो देने पर जोर दिया। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 20% इजाफे की तजवीज़। सूबे का माली साल 2025-26 का बजट कल पेश किया जाएगा। मजदूर की कम अज कम उज्जत में 5,000 रुपए इजाफे की तजवीज़। अरकान सिंध असम्बली की तनख्वाहों में भी इजाफा मुतवक्के। सिंध हुकूमत का फराहमी और निकासियात की स्कीम्स के लिए बजट बढ़ाने का फैसला। कराची के लिए भी नई मेगा स्कीम्स का तखमीना लगाया गया। खैबर पख्तूनख्वा का बजट भी कल पेश किया जाएगा। 2000 अरब से जायद का बजट तखमीना। 500 नई स्कीम्स शामिल किए जाने का इम्कान। मजमूई तरक्याती बजट में 40% इजाफा मुतवक्के। सेहत कार्ड की रकम 10% बढ़ाने का भी फैसला। टॉपिक 6 में 10% इजाफे की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें विफाक की तर्ज पर बढ़ाने का फैसला। तालीम के लिए 11 अरब, सेहत के लिए 13 अरब, 34 करोड़ रुपए मुख्तस। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। हजम 5,000 अरब से जायद होने का इम्कान। तरक्याती बजट 1200, नॉन तरक्याती बजट 3800 अरब होगा। रावलपिंडी दियाला रोड पर 3 अहम प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। पंजाब हुकूमत का वफाकी हुकूमत की तर्ज पर तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला। मरीम नवाज ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की इब्तदाई मंजूरी दे दी। सूबे में नए टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद। महकमा एक्साइज ज़राअत बल्दियात ने नए टैक्स लगाने की सिफारिशात की थी। पंजाब हुकूमत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंट्रल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट कायम करने का फैसला। मसनूई जहानत से चलने वाले सेंट्रल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट को डिजिटल मीडिया विंग में बनाया जाएगा। आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में यूनिट के क़याम के लिए 25 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट प्रोग्राम के लिए 10 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स लाहौर और दीगर ऑफिस की सोलराइजेशन के लिए 20 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल मॉल रोड और कल्चरल कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन के लिए 70 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बहावलपुर आर्ट्स काउंसिल बहावलपुर बाग जिना एयर थिएटर मुल्तान डीजी खान मरी के आर्ट्स काउंसिल की तामीर और मुरम्मत के मंसूबे भी शामिल। वफाकी हुकूमत का बजट जो है वो आपने देख लिया है, जिसके अंदर लोगों को रिलीफ दिया जाए। तनख्वाहदार तबके के लिए बहुत सारा रिलीफ है। और पंजाब का बजट भी जो है वो मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री बजट होगा। नए टैक्स लगाने की बजाय जो लोग टैक्स नहीं देते उन लोगों को जो है वो टैक्स नेट में लाना चाहिए। मरीम नवाज साहिबा के होते हुए जो है पंजाब के अवाम को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। पंजाब का बजट मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ दिया गया। जो लोग टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाना चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज के होते पंजाब के अवाम को तकलीफ नहीं हो सकती। पंजाब तरक्की कर रहा है, ख्वाहिश है दूसरे सूबे भी तरक्की करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है पंजाब में स्कूलों से बाहर 56 लाख बच्चों को सरकारी स्कूलों में लाया गया। पंजाब में 1,25,000 असातिज़ा की कमी थी। हम असातिज़ा की कमी को 30,000 पर ले आए हैं। ईद उल अजहा पर इस्लामाबाद में जीरो वेस्ट ऑपरेशन पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया। अफसरान से लेकर मुलाजमीन तक सब ने टीम बन कर डिलीवर किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA
सेनेटरी वर्कर्स के एजाज में खुसूसी तकरीब से खिताब। मेहनत से फ़राइज़ सर अंजाम देने पर सेनेटरी वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौसर मॉनिटरिंग पर सेफ सिटी टीम की कारकर्दगी की तारीफ की। कहा, इस्लामाबाद को अपना शहर समझकर साफ सुथरा और सरसब्ज रखना है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। जैकबाबाद और दादू में दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर और सिब्बी में पारा 46 को छू गया।